आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईएफएस अधिकारी की जो भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हैं। यूँ तो ऐसे कई अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होते हैं, लेकिन इन मामलों को उजागर करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने करीब 150 से ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजीव चतुर्वेदी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके कार्यकाल में 150 से ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो चुके हैं। संजीव चतुर्वेदी 2002 के हरियाणा कैडर के आईएफएस अधिकारी हैं। लखनऊ के रहने वाले संजीव चतुर्वेदी को साल 2002 के बैच में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए चुना गया था। संजीव को हरियाणा कैडर मिला। वो ईमानदारी से काम करना चाहते थे, लेकिन अफसोस उन्हें ईमानदारी की सज़ा मिली। दरअसल 2006 में संजीव का हरियाणा सरकार से टकराव कुरुक्षेत्र की पहली पोस्टिंग से शुरू हो गया था। यहाँ सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ड्रीम प्रोजेक्ट हांसी भूटाना नहर बन रही थी। निर्माण में लगे वाहन दूसरे रास्तों के होते हुए भी कुरुक्षेत्र की सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजर रही थी। ये वाइल्ड लाइफ एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। तब संजीव ने सेंचुरी से वाहनों के गुजरने पर रोक लगा दी। नतीजा तबादला। इतना ही नहीं, संजीव को साल 2007 में चार्जशीट भी थमा दी गई। आरोप पत्र के जवाब में संजीव ने गलत तरीके से हो रहे उन कामों के दस्तावेज हरियाणा सरकार को पेश कर दिए। फतेहाबाद में दूसरी पोस्टिंग के बाद संजीव को पता चला कि सरकारी पैसे से हुड्डा सरकार के एक मंत्री की जमीन पर हर्बल पार्क बनाया जा रहा है, जबकि कानूनन काम सिर्फ सरकारी जमीन पर ही होना चाहिए था। संजीव ने नियम के मुताबिक काम रुकवा दिया और इस बार नतीजे में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। करीब 1 साल तक सस्पेंड रहने के बाद संजीव ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से गुहार लगाई। इसके बाद केंद्र सरकार को आरोपों की जांच का आदेश दे दिया। केंद्र के दखल के बाद संजीव चतुर्वेदी को मेवात में पोस्टिंग दे दी गई। उन्हें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कैट के निर्देश पर उन्हें झज्जर में डीएफओ बहाल किया गया। 2009 में पोस्टिंग होते ही संजीव की निगाह में आगे 5 करोड़ से ज्यादा का एक और घोटाला सामने आया। अब इस घोटाले से पर्दा उठाने का नतीजा फिर वही ट्रांसफर, जिसके बाद संजीव चतुर्वेदी एम्स के प्रमुख सतर्कता अधिकारी बने। अब उन्हें एम्स में सीवीओ के पद पर नियुक्ति दी तो उनके सामने मामला झज्जर में बनाए जाने वाले एम्स का आया। मामले में चतुर्वेदी ने घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का भंडाफोड़ किया। एम्स में बतौर सीवीओ अपने 2 साल के कार्यकाल में चतुर्वेदी ने 150 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए। साल 2014 में हालांकि तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव ने उन्हें ईमानदार अधिकारी का तमगा दिया, पर केंद्र में भाजपा की सरकार आते ही उन्हें पद से हटा दिया गया। तर्क दिया गया कि सीवीओ पोस्ट पर इनकी नियुक्ति के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई थी। संजीव चतुर्वेदी को उत्तराखंड वन महकमे में तैनाती मिली और मौजूदा वक्त में संजीव चतुर्वेदी उत्तराखंड में वन विभाग के रिसर्च विंग की कमान संभाल रहे हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किया गया सम्मानित। भ्रष्टाचार के खिलाफ कई मामले उजागर करने के लिए संजीव चतुर्वेदी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले वे दूसरे शख्स हैं। उनके पहले आईपीएस किरण बेदी को पद पर रहते हुए यह सम्मान मिला था। आपको बता दें, संजीव चतुर्वेदी को उनके दायित्व के निर्वहन में प्रतिबद्धता, साहस और शासकीय सेवा में श्रेष्ठ कार्य के लिए सम्मानित करने का फैसला किया गया। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें।